आत्मीय भाइयों, युग ऋषि की अमृत वाणी युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 14 से पढ़कर सुनाते हैं। जागृत आत्माओं को आवाहन। जागृत आत्मा कौन? जो परम पूज्य के अमृत वाणी को सुन रहा है, जो उनके कार्यों में जुटा हुआ है, वह जागृत आत्माएं हैं। उन्हीं जागृत आत्माओं का आवाहन परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी सुनते हैं। ध्यान से सुनिए। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करने योग। मित्रों, आप मेरा परामर्श नंबर 2 यह है। मित्रों, आपसे मेरा परामर्श नंबर 2 यह है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। युग जब कभी भी बदलते हैं तो भगवान कुछ विशेष व्यक्तियों को भेजते हैं उस समय की जिम्मेदारियां संभालने के लिए, और वे विशेष व्यक्ति अकेले उस कार्य को संपन्न नहीं करते, उनके साथ में दूसरे सहायक भी काम करते हैं। किसी जमाने में रामचंद्र जी आए थे जब दुनिया में ऐसी ही समस्या थी जैसी कि आज है। समस्याएं हर समय एक ही रहती हैं, उनके स्वरूप बदलते रहते हैं। स्वरूप अलग अलग तरह के होते हैं, पर समस्या एक ही रहती है। आज की समस्या मनुष्य जाति के लिए दूसरे तरीके से है। उस समय में मार काट के तरीके से थी। राक्षस खा जाते थे। अब हम खाते तो नहीं, पर अब हमने दूसरा तरीका अख्तियार कर लिया है, दूसरा तरीका निकाल लिया है। क्या फर्क होता है बेटे? चूसने और खा लेने में थोड़ा फर्क होता है। खाने में क्या होता है? इसमें आदमी का सफाया कर डालते हैं, मार डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। इसको मार डालना कहते हैं। चूसना उसे कहते हैं जैसे जौ खून तो पी जाती है, आदमी को मार डालती है, पर वह जिंदा रहता है। आज की लड़ाइयां चूसने की लड़ाइयां हैं। आज का रिवाज चूसने का रिवाज है। आज मार काट का जमाना नहीं, हत्या करने का नहीं। अरे साहब, कौन हत्या करेगा? हत्या करके भी खून निकालना है और चूस करके भी खून निकालना है। इसलिए आज आदमी समझदार है। आज चूसने का धंधा है, लेकिन तरीका वही है। बेटे, रावण के वक्त में अब के वक्त में कोई खास फर्क नहीं। तब समय बैलेंस ठीक करने के लिए समय बैलेंस ठीक करने के लिए भगवान रामचंद्र जी को भेजा गया था। वे अकेले नहीं आए थे, उनके साथ में कई आदमी आए थे। कौन कौन आए थे? देवताओं ने कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इतने बड़े काम के लिए, इतने लंबे क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ेगी। देवताओं ने कहा कि मनुष्य के शरीर में जन्म लेना चाहिए, परंतु मनुष्य कितने बेईमान हैं। कितने बेईमान हैं कि वे अपने मतलब की वजह से मतलब रखते हैं। आदमी जहां अपना मतलब देखेगा वही काम करेगा। इसलिए देवताओं ने कहा हम मनुष्य के शरीर में जन्म नहीं लेंगे। उन्होंने कहा यदि मनुष्य के रूप में हम जन्म लेंगे तो हमारी भी मिट्टी पलीत हो जाएगी, इसलिए हम किसी अन्य योनि में जन्म लेंगे। देवताओं ने रीछ और बानरों की शक्ल में जन्म लिए थे। इंसान की शक्ल में उन्होंने भी नफरत की। इंसान की शक्ल से उन्होंने भी नफरत की और कहा कि इंसान की अपेक्षा हैवान अच्छा है।
वास्तव में आज इंसान शैतान हो चला है और हैवान अपनी जगह पर हैवानियत पर टिका हुआ है। आदमी ने इंसानियत भी गंवा दी, हैवानियत भी गंवा दी और शैतानियत पर उतारू हो गया। बेटे, हैवान अपनी जगह पर टिका हुआ है, इसलिए देवताओं ने समझा कि हम हैवान में जन्म लेंगे तो अच्छा, तो ज्यादा अच्छा, हम कम से कम अपनी जगह पर तो टिके रहेंगे। वे रीछ हो गए, बंदर हो गए और कौन कौन हो गए, गिद्ध हो गए, जटायु हो गए। उन लोगों ने रामचंद्र जी के साथ काम किया, उन लोगों ने रामचंद्र जी के साथ काम किया। श्री कृष्ण भगवान अकेले आए थे? नहीं बेटे, अकेले नहीं आए थे, उनके साथ बहुत सारे आदमी आए थे। कौन कौन आए थे? 5 देवताओं ने 5 पांडवों के रूप में अवतार लिया था। आपको शायद मालूम होगा कि कुंती ने 5 देवताओं का आह्वान किया था और 5 देवताओं ने अपने नुमाइंदों के रूप में अपनी 5 संतानें 5 पांडवों के रूप में भेजी थी और ग्वाल वालों के रूप में देवता आए थे। जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया था तो उसे उठाने के लिए ग्वाल बाल आए थे, गोप लोग आए थे और वे सभी कान्हा के काम में मददगार हुए थे। वे क्या मानव थे? नहीं, वो सभी देवता थे। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने सारा काम अकेले नहीं किया था। गोवर्धन उठाने से लेकर महाभारत तक के कार्यों में ढेरों के ढेरों आदमियों ने मदद की थी। वे कौन थे? श्रेष्ठ काम के लिए, जिसमें मुसीबत दिखाई पड़ती हो, जिसमें घाटा दिखाई पड़ता हो, जिसमें नुकसान दिखाई पड़ता हो, ऐसे काम में जो आदमी शरीक होते हैं उनका नाम देवता है। जिस काम में नफा दिखाई पड़ता हो उसमें तो कोई भी शरीक हो सकता है। कहिए साहब, खूब नफा होने वाला है तो फिर हमको भी शेयर होल्डर बना लीजिए। बेटे, हमारी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं, फिर तो हम आपके साथ नहीं आ सकते। बेटे, कुछ पैसा दे दे, शायद तुक्का लग जाए और हमारी कंपनी चल जाए। नहीं महाराज जी, अब आपको तो घाटा पड़ने वाला है। घाटे की कंपनी में कोई शामिल नहीं होना चाहता। घाटे की कंपनी में केवल देवता सम्मिलित होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष नुकसान दिखाई पड़ता है। गांधी जी के साथ भी देवता आए थे, गांधी जी के साथ भी देवता आए थे जिन्होंने अपनी जान दे दी। भगवान बुद्ध के साथ भी देवता आए थे जो गल गए, जो मर गए और जिन्होंने अपनी हड्डियां गला दी और जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने को समाज के लिए, मानवता के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए गला दिया। बेटे, देवताओं की यही पहचान होती है। मित्रों, देवता गलने के लिए आते हैं, देने के लिए आते हैं। देवता उन्हें कहते हैं जो दिया करते हैं, और लेने के लिए जो आते हैं वे तो लेवता होते हैं। बेटे, लेवता जो दैत्य और जाइंट हैं, जाइंट हैं। लेवता जो दैत्य और जाइंट हैं, जिनका पेट बहुत बड़ा है, खाने के लिए, बड़े होने के लिए, अमीर बनने के लिए, अपनी हवस और तमन्ना पूरी करने के लिए जो आते हैं, वे दैत्य और जाइंट हैं, जाइंट हैं। जो आदमी गलने के लिए, परेशान होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, कष्ट सहने के लिए, त्याग करने के लिए आते हैं, वे देव होते हैं। वे देव होते हैं। देव भगवान के साथ आए थे, देव भगवान के साथ आए थे और उनके साथ काम करते रहे। बेटे, आपसे मैं यही कहने वाला था, यही कहने वाला था कि अगर आपकी अक्ल कुछ काम दे, अगर आपको कुछ समझ आए, तो आपको यह अनुभव करना पड़ेगा कि आप देवताओं की संज्ञा में से आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम और आप अखबार नवीश नहीं हैं।
पुस्तक बेचने वाले, किताबें पढ़ने पढ़ाने वाले, छापने छपाने वाले, अखबार छापने वाले नहीं हैं, और आप पाठक नहीं हैं। कितने सारे अखबार निकलते हैं और आप उन्हें पढ़ा करते हैं। आपको उसके संपादक का नाम मालूम है? अखबार तो बहुत छपते हैं, कौन कौन से छपते हैं? इंडियन एक्सप्रेस, आज, दैनिक जागरण के संपादक का नाम बताइए। गुरुजी हमें नहीं मालूम। हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स छपता है, उनके संपादक का नाम बताइए। हमें संपादक का नाम नहीं मालूम। क्या मतलब? क्या मतलब? बस अखबार पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत अपने बिल में अखबार पढ़ते हैं। मित्रों, इसी तरह सैकड़ों व्याख्यानदाता और सैकड़ों संत वक्ता भी आते हैं। आपने सैकड़ों व्याख्यान सुने होंगे, संतों के सुने होंगे, बाबा जी के सुने होंगे, रामायणियों के सुने होंगे। आपको उनके नाम मालूम है? किसी से आपका लगाव है? उनसे कोई कशिश है? आपके और उनके बीच कोई मोहब्बत है? बेटे, कोई मोहब्बत नहीं। रोज ही हम सुनते हैं, रोज ही पढ़ते हैं। पढ़ने से और सुनने से क्या हो सकता है? हमारे और आपके बीच एक ऐसी कशिश है जो हमको और आपको जोड़े हुए है, और मैं समझता हूं कि जब तक हम और आप जिंदा रहेंगे तब तक यह कशिश, हमारा यह चुंबकत्व और हमारा मैग्नेट ज्वेल लेने वाला है। हम आपसे अलग नहीं हो सकेंगे और आप हमसे अलग नहीं हो सकेंगे। हमारा और आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। यह कौन सा रिश्ता है? बेटे, यह हमारे खून के रिश्ते नहीं। आप हमारे कोई भाई भतीजे नहीं होते, हमारे रक्त के रिश्ते भी नहीं हैं। आपके और बहन भांजियों से भी कोई रिश्ता भी नहीं है हमारा। कोई रिश्ता नहीं है हमारा आपसे, लेकिन उससे भी मजबूत रिश्ता है जो जन्म जन्मांतरों से बना हुआ चला आता है, और वहां से चला आता है, और वहां से चला आता है जहां से हमको भी भेजा गया है और आपको भी भेजा गया है। ओम शांति। साथियों, आगे इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 18 से क्या है समय की मांग। सुनते रहिए।